कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी दफ्तर में देर रात तक बैठकों का दौर चला है। एक महत्वपूर्ण बैठक कल हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव प्रबंध समिति की बैठक ली है। एमपी में बाकी बची हुई 17 सीटों को लेकर मंथन हुआ है। तो यहां पर अगले 2 चरणों में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए इस बैठक में जोर दिया गया है। मतदान प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर टिप्स भी दिए गए हैं कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। नई रणनीति के साथ मैदान में अब बीजेपी उतरेगी और इसके साथ ही इस बैठक को अगर बात करें, इस बैठक को लेकर, तो बैठक में रतलाम, राजगढ़, धार, मुरैना सीट पर खास चर्चा भी हुई है। इन सीटों पर मंथन हुआ है। बीडी शर्मा, मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहे और बैठक में अगले चरण के चुनाव को लेकर चर्चा भी हुई है। अगला चरण यानी कि 7 मई तारीख बहुत ही नजदीक है और बैठकों का दौर लगातार जारी है। अब ऐसे में उन शहरों को लेकर यहां पर मंथन हुआ और कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी यहां पर बैठक की थी और अब एक बार फिर से दिग्गजों का दौरा लगातार जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक ली। बीजेपी दफ्तर में देर रात तक बैठकों का दौर चला है और ये रात की रणनीति जो है वो आपको बता रहे हैं। जेपी नड्डा ने महत्वपूर्ण बैठक ली। कम वोट प्रतिशत को लेकर इस बैठक में मंथन हुआ है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आखिर ये रात की रणनीति किस तरह से बन रही है? एक तरफ बीजेपी कह रही है कि इस बार 400 पार और दूसरी तरफ हम लगातार देख रहे हैं बैठकों का दौर जारी है, मंथन जारी है। अब इस अहम महत्वपूर्ण बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं? देखिए, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जाना था उनको कहीं और, लेकिन किसी कारणवश वो अचानक ये मूड हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक मध्य प्रदेश की हो जाए, तो उस कार्यक्रम में तब्दीली हुई। और जब यहाँ पहुंचे तो फिर पूरी इसी बात पर मंथन रहा कि आखिर वोट का जो शेयर है, वोट प्रतिशत है, वो क्यों कम हुआ। कम होने के पीछे कि हमारा कार्यकर्ता जिम्मेदार है, हमारे नेता जिम्मेदार है, तमाम तरह के पहलुओं पर चर्चा हुई और अब निर्णय ये लिया गया कि नई रणनीति के साथ, यानी घर घर से एक एक व्यक्ति को 2-2 घर सौंपे गए हैं। वो एक एक घर से लोगों को निकालेंगे और बूथ तक लेकर जाएंगे कार्यकर्ता, ताकि वोट का जो प्रतिशत है वो बढ़ सके। खासकर मुरैना की बात करें, राजगढ़, ये सब वो सीटें हैं जिन पर ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी की सीट का है। हालांकि उस पर ज्यादा ही मुकाबला नहीं है, फिर भी उसको और कैसे बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जाए, तो इन सब पर चर्चा हुई है। सागर में भी चुनाव होना है, सागर से खबरें भी कुछ टफ आ रही है, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, तो इन तमाम सीटों पर चर्चा हुई है। और राजगढ़ में दिग्विजय सिंह जैसे चुनाव मैदान में लोग हैं, तो ये चिंता तो बढ़ाते हैं। और मुरैना से बहुत भारतीय जनता पार्टी को जो फीडबैक मिल रहा है वो ठीक नहीं है, तो इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात वही है कि जो 68% वोट शेयर की बात हमेशा बीजेपी करती रही है, इस बार उसको करना ही है। सख्त लहजे में भी कहा है, समझाइश भी दी है और संगठन का जो देवतुल्य कार्यकर्ता, जिस कार्यकर्ता ने कहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि दूसरे जो दल के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए हैं, तो उसका भी थोड़ा सा असर दिखाई दे रहा है। 400 पार का जो लक्ष्य रखा गया तो उसमें कहीं उत्साहित भी कार्यकर्ता है। तो तमाम बंधनों को तोड़ते हुए मुद्दा एक ही है, तो उसमें रात की रणनीति यही बनी कि हर हाल में इस बार 60% ज्यादा हर बूथ पर वोट शेयर लाना है। उसके लिए जो भी करना पड़े, लगना है तो आप एक एक बूथ पर 5-5 लोगों को लगा दीजिए, बड़े जितने बड़े नेता है उनको झोंक दीजिए, पर आने वाले जो तीसरा चरण है उसमें दिखाई देना चाहिए। बिल्कुल मनोज जी, और कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कम वोट प्रतिशत को लेकर बीजेपी चिंतन मंथन बीजेपी में लगातार जारी है। इसी को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक हुई, रणनीति बनाएगी। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बैठकों का दौर जारी है।